गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 3 के लिए रोमन काउंटिंग की क्लास के लिए शुरू कर रहे हैं। गर्मी की छुट्टी बढ़ा दी गई है स्कूल में, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बच्चे की पढ़ाई हो और बच्चे लोग घर में मेहनत करें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। इसलिए हम रोमन काउंटिंग को आज लेकर आए हुए हैं क्लास 3 के लिए। देखिए रोमन काउंटिंग में 1 को आपको कैसे लिखना है, फिर आता है आपका 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर आपको 7 लिखना है, फिर 8, फिर 9, फिर 10 के बाद इसका रिपीटेशन इसी प्रकार होगा। मतलब 10 लिखने के बाद जैसे ही आप उसके दाहिने साइड में यानी राइट हैंड के तरफ में 1 लगा दीजिएगा तो ये आपका 11 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 11 बन जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जब भी कोई नंबर के दाहिने साइड में होगा सिंबल तो वह आपका क्या होगा? ऐड हो जाएगा, और अगर लेफ्ट साइड में यदि हो तो वह क्या होगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। जैसे 9 में हम लोग क्या करते हैं, 10 लिख देते हैं और लेफ्ट में 1 को डाल देते हैं। तो जैसे ही लेफ्ट में डालते हैं तो वो 10 से कितना बन जाता है? 9 बन जाता है। इसी प्रकार हम लोग काउंटिंग को आगे बढ़ेंगे। उसी प्रकार हमारा आएगा 20, फिर 30, फिर 40। तो हम आपको ये बता रहे 20, 10, 10 मिलके 20 हो जाएगा आपका। फिर आपको 21 से इसी प्रकार लिखना है और 30 तक पहुंचना है। जब आप 30 आइएगा तो 3 10 से मिलकर आपका क्या हो जाएगा? 30 बन जाएगा। फिर वहां से आपको फिर 31, 32 करके लिखते ही जाना है। कैसे लिखना है? मान लीजिए हमको 31 लिखना है तो 30 और 1 इधर राइट साइड में, तो क्या हो गया? 31 हो गया। फिर 2 डालेंगे तो 32 हो गया। इसी प्रकार हम लोग का काउंटिंग चलते ही रहेगा। और जब हम 40 में आएंगे तो 40 कैसे लिखते हैं हम लोग ना? 50 में लेफ्ट साइड में 10 हो जाता है और ये 10 क्या करता है? माइनस हो जाता है 50 में, जिस कारण से ये आपका कितना बन जाता है? ये आपका 40 बन जाता है। फिर आते हैं 50 लिखते हैं हम लोग कैसे? एल जैसे इंडिकेट करते हैं हम लोग 50 को। फिर 60 अगर लिखना हो तो राइट हैंड के तरफ में 10 हो जाएगा, यानी 50 और 10 60। फिर 50 और डबल 10 यानी 70 बन गया। फिर उसी प्रकार 50 में ट्रिपल 10 डाल देंगे तो वह हमारा क्या हो गया? हमारा 80 बन गया। लेकिन जैसे ही हम लोग 90 को लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग 90 को लिखते हैं तो 100 में 10 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी जहां लेफ्ट हैंड के तरफ आ गया कोई डिसिम्बल तो वह क्या होता है? सब्ट्रैक्ट, घटने का काम करता है, जिस कारण से ये आपका 90 बन जाता है। फिर हम लोग आते हैं 90 से 91 करते करते आगे बढ़ते हुए हम लोग 100 के पास पहुंच जाते हैं। फिर 100 से 200 काउंटिंग करते हैं, फिर 300 करते हैं। सी मतलब सेंचुरी। 100 को इसलिए सी से इंडिकेट किया गया क्योंकि सेंचुरी कहलाता है। आप लोग क्रिकेट में देखते होंगे कि शुभम गिल ने लगाया सेंचुरी, तो सेंचुरी मीन्स क्या? शतक। शतक को अंग्रेजी में हम लोग सेंचुरी के नाम से जानते हैं। फिर आते हैं हम लोग 400 में। 400 कैसे लिखेंगे? तो 500 को हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं, तो उसमें अगर हम 100 घटा दिए यानी सी डी तो हमारा क्या बन गया? हमारा 400 बन गया। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे 500। फिर हम राइट साइड में सी सेंचुरी को रख दिए तो 500 और 100 600 अगेन। इसी प्रकार हम लोग बढ़ते रहेंगे और 700 को इस प्रकार लिखे। फिर 800 लिखते हैं, डी ट्रिपल सी के द्वारा हम इंडिकेट करके 800 लिखते हैं। फिर जब हमारा 900 लिखने का समय आता है तो हम लोग क्या करते हैं? 1000 को एम से इंडिकेट करते हैं, तो उसमें अगर हम सी यानी सेंचुरी को घटा दिए, 1 सेंचुरी को घटा दिए, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में होने के कारण ये 900 हो गया। और ये एम जो से हम इसको 1000 से इंडिकेट करते हैं। तो यही रोमन काउंटिंग है। रोमन काउंटिंग बहुत ही ईजी है, एक बार आप समझ जाइएगा तो जीवन में कभी भी नहीं भूलिएगा। बहुत ही जैसे मैं आपको एग्जांपल देके
बता रहा था अभी क्या कि आपको 11 जैसे लिखते हैं तो 11 के बाद आपको 12 लिखना है, तो 10 में 2 लगा दिए तो क्या बन गया 12 बन गया। फिर 10 में 3 लगा दिए तो क्या बन गया 13 बन गया। फिर 10 में आप 4 लगा दिए क्या बन गया 14 बन गया। 10 में 5 लगा दिए क्या बन गया 15 बन गया। 10 में 6 लगा दिए 16 बन गया। 10 में 7 लगा दिए 17 बन गया। 10 में 8 लगा दिए 18 बन गया। और 10 में 9 लगा दिए 19 बन गया। और फाइनली 20 तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। तो आपको रोमन काउंटिंग में ये रखना है कि अगर कोई डिजिट के लेफ्ट साइड में अगर कोई डिजिट होता है तो वह घटने का काम करता है, यानी सब्ट्रैक्ट का काम करता है, लेस हो जाता है। इसलिए हम लोग 40 को इस प्रकार डिनोट करते हैं। अगर हमें लिखना होगा 56 तो हम कैसे लिखेंगे 56 को, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 50, 6 ऐड हो रहा है तो हम इसको राइट हैंड की तरफ लगेंगे। तो 6 लिखने के लिए हमें सबसे पहले 5 की आवश्यकता है, 5 लिखने के बाद और हमें 1 की आवश्यकता है, यानी 1 रुपए की आवश्यकता है। इस प्रकार से हम 56 को लिखेंगे। ठीक है, यदि हमें 99 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो याद रखिए कि 99 जो है 100 से 1 कम है, तो सबसे पहले हम 100 लिखते हैं। 100 में कितना कम करना है, सॉरी स्टूडेंट, उसके बाद जो है हमें 99 लिखना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 90 को। किसको लिखें 90 को। 90 का सिंबल पहले ही मैंने बता दिया था, इस तरह लिखना है। उसके बाद 9 को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो 10 में 1 लेस करते हैं तब वो क्या बनता है 9 बनता है। तो इस प्रकार हम लोग 99 को इंडिकेट करते हैं, यानी लेफ्ट साइड की तरफ रहेगा तो वो लेस होगा, कम होगा, और राइट हैंड की तरफ होगा तो वह क्या होगा उस डिजिट के साथ ऐड होगा और जुड़ेगा। यही रोमन काउंटिंग का मुख्य स्रोत है। आप इसको जान जाइएगा तो कभी जीवन में नहीं भूलिएगा। इसी के साथ मैं रोमन काउंटिंग को यहाँ पर रोक रहा हूँ।